हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही खास टॉपिक जो कि है केमिकल एंड फिजिकल चेंज। काफ़ी लोगों को इसमें परेशानी होती है पढ़ने में, समझने में, और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को केमिकल और फिजिकल चेंजेस में डिफरेंशिएट करने में। तो हम लोग आज बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो है सेकेंड चैप्टर में आपका दिया हुआ रहता है, जो भी क्लास 7 हो या फिर क्लास 8 हो। तो बेसिकली दोनों में ना बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको बहुत अलग तरीके से समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और जिसमें क्लास 7 क्लास 8 दोनों स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने वाला है। और यदि फिजिकल केमिकल चेंज में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इस चैनल पे बने रहो, वीडियो को पूरे अंत तक देखना। और एक और चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली साइंस स्टेशन ये बहुत ही न्यू चैनल है। तो एक्चुअली मैं बिल्कुल यूट्यूब पे नया हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं है। तो प्लीज़ गाइस उसको मैनेज करना। लेकिन मेरा जो मोटो है वो मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को आपके साथ बहुत ही अच्छे ढंग से शेयर कर सकूँ। और मैं अपना अपना बेस्ट दूँगा ताकि मैं आपको अच्छे ढंग से समझा पाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और हम लोग इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं हिंदी में। और ये जो आप पढ़ रहे हो वो है आपका एसएस केमिस्ट्री चैप्टर 2, जो कि क्लास 7 और 8 में है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसका इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ कि जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस एक्चुअली में है क्या। तो देखो, हमारे आसपास में ना हमेशा कुछ ना कुछ जो चेंजेस हैं वो होता ही रहता है। और चेंजेस जो है वो एक नेचुरल फिनोमेना है, इसको होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हर एक तरह के जो चेंजेस है वो हमारे आसपास में रेगुलरली होते रहता है। और ऑलमोस्ट जितना सारा जो भी सब्सटेंसेस हमारे आसपास में प्रेजेंट हैं वो हमेशा किसी ना किसी चेंज से गुजरता ही है। और बट प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ कुछ चेंजेस ऐसा होता है जिसको हम डिटेक्ट कर पाते हैं, यानी कि समझ पाते, जान पाते हैं। और कुछ कुछ चेंजेस ऐसा है जिसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे आसपास में होते हुए भी वो चेंज हो पा रहा है या फिर नहीं। जैसे आप ना डेली किसी पेड़ को ऑब्जर्व करो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पेड़ जो है वो ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास में होते हैं जो जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि उसमें चेंज हो रहा है या फिर नहीं। तो ये जो चेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। और जो कई जो चैप्टर वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग होने वाला है। और ईच ऑफ देम हैज़ अ रीजन बिहाइंड इट। और जितने भी चेंजेस होते हैं ना, सबके पीछे एक कारण होता है। चेंजेस सच एज अ डे एंड नाइट, जैसे कि दिन से रात होना, सुबह का से शाम होना। चेंजेस होना जैसे कि सीजन बदलना, पेड़ पौधों में ग्रोथ आना, पेड़ों का पकना, सॉरी फलों का पकना, वेजिटेबल्स का कटना, फलना फूलना, बड़ा होना, ये सभी चेंजेस हैं। जैसे कि यहाँ पे जो कुछ एग्जांपल्स हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, कम्बशन है, रॉटिंग है, डाइजेशन है, ये सब का सब क्या है, चेंजेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितना सारा चेंजेस जो हमारे आसपास में होता है उसको मेनली हम टू टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल जो चेंजेस है उसको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं मेनली टू कैटेगरीज में, जो कि है आपका फिजिकल और दूसरा है केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस होता है ना, उसमें सिर्फ शेप साइज और जो फिजिकल अपीयरेंस लुक्स वगैरह बस वही बदलता है। बाकी जो चीजें होती है वो उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जिससे होकर के वो मिल कर के बना है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। सिर्फ उसका जो सामने का लुक्स है ना, स्मेल वगैरह है, वो थोड़ी पूरी चेंज होते हैं। और इसमें कोई नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो केमिकल चेंजेस है इसमें आपका एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। और इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जो इसका अपीयरेंस है, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज होता है। तो हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ चेंजेस हमारे आसपास में है जो ऑक्यूर होते हैं, बार बार ऐसे क्यों हो जा रहा है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस जो नेचुरली ऑक्यूर्स होता है और हमारे आसपास में डे टू डे लाइफ में हमेशा होती रहता है। लेकिन किसी को हम लोग एब्जॉर्ब सॉरी किसी को हम लोग जो है वो नोटिफाई कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। और कुछ कुछ चेंजेस जो ऐसा है जो हो तो जाता है बट हमें तुरंत उसके बारे में पता नहीं चलता है। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप्स है वो है स्लो एंड फास्ट चेंजेस। तो स्लो एंड फास्ट चेंजेस मतलब क्या ना, स्लो कुछ कुछ चेंजेस ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि इसको ऑब्जर्व करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पेड़ पौधों का बढ़ना हो गया, हमारे आसपास में लोगों का बढ़ना हो गया, फिर सीजन का चेंज होना, टाइम का चेंज होना, ये सब स्लो चेंजेस है जिसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन जो फास्ट चेंजेस जैसे कि थंडरिंग होना, लाइटनिंग होना, अर्थक्वेक वगैरह आना, इसमें हम लोग फास्ट चेंजेस करते हैं जो कि बहुत कम टाइम में और क्विकली हो जाता है। और साथ ही साथ मान लो किसी में आपको आग लगानी है, बर्निंग
बर्निंग ऑफ समथिंग इज ऑल्सो फास्ट चेंजेस। नेक्स्ट है नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस। तो वैसा चेंजेस जो नेचुरली हो जाता है जिसमें ह्यूमंस का कोई हैंड नहीं होता है वो कहलाएगा नेचुरल चेंजेस, जैसे कि बारिश होना। फिर आपका जैसे ह्यूमन में जिसका ह्यूमंस का कोई हैंड नहीं होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आना और जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसका आना, वो हो गया आपका नेचुरल चेंजेस। नेक्स्ट है मैन मेड। तो मैन मेड चेंजेस वैसा चेंजेस जिसमें जो ह्यूमंस की वजह से होता है, जैसे कि आप अपने मन से क्या करते हो, बल्ब को ऑन करते हो, फैन को ऑन करते हो, फैन को ऑफ करते हो, तो ये हो गया मैन मेड चेंजेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो देखो रिवर्सिबल वो चेंजेस होता है जिसमें हम मान लो एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वापस उस सब्सटेंस को ऑब्टेन कर पाते हैं। कंडीशन को चेंज करने के बाद सब्सटेंस मुझे वापस मिल जाता है तो वो कहलाता है रिवर्सिबल। और यदि ऐसा ना हो तो वो कहलाएगा इरिवर्सिबल, वैसा चेंजेस जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। नंबर 4 है पेरोडिक एंड नॉन पेरोडिक चेंजेस। तो पेरोडिक चेंजेस बेसिकली क्या होता है ना कि जब जो एक फिक्स टाइम पीरियड की बात होता है तो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होती है तो वो कहलाता है आपका पेरोडिक चेंजेस। जैसे कि सीजन्स का बदलना, मौसम का बदलना, सॉरी मौसम का नहीं सीजन का बदलना, फिर जैसे गर्मी से बरसात होना, बरसात से फिर जो अलग अलग मौसम है उसका बदलना, फिर सुबह का शाम होना, शाम से सुबह होना। तो ये सब चेंजेस क्या है, पेरोडिक है, जो फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है। और दूसरा है नॉन पेरोडिक, जो कभी भी हो जाए, सडनली हो जाए, जिसका कोई फिक्स टाइम ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि अर्थक्वेक आना या फिर जो आपका नेचुरल डिजास्टर है वो आपका नॉन पेरोडिक चेंजेस में आएगा। नेक्स्ट नंबर 5 है डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। तो डिजायरेबल चेंजेस मतलब क्या हुआ ना कि वैसा चेंजेस जो यदि हो जाए तो उससे आपको बेनिफिट होता है, हमारे फेवर में होता है। जैसे कि मान लो राइपनिंग ऑफ एप्पल्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फिर कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो ये सब जो चेंजेस कैसा है, डिजायरेबल है, यानी हमारे फेवर में होता है। लेकिन वैसे कुछ चेंजेस ऐसा है ना जो अनडिजायरेबल होता है, जैसे कि हम चाहते कि कोई फ्रूट्स खराब ना हो बट वो खराब हो जाती है, हम चाहते कि लाइटनिंग ना हो, बरसात हो तो फिर लाइटनिंग ना हो, थंडरिंग ना हो तो वो सब हो जाती है, तो वो हो गया आपका अनडिजायरेबल चेंज। हम लोग एक एक करके सबका जो एग्जांपल्स और डिटेल्स में ही पढ़ने वाले, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में हर एक चीज हर एक जो चेंजेस है उसके बारे में शॉर्ट में बताता हूँ। नंबर 7 है टेम्पररी एंड परमानेंट। देखो टेम्पररी मतलब वैसा चेंजेस जो एक बार हो गया तो उसको वापस लाया जा सकता है, यानी कि फिर से पुराने पोजीशन में आ सकता है। लेकिन जो परमानेंट चेंजेस यानी कि एक बार जो बन गया, एक न्यू सब्सटेंस कोई बन गया तो बस वो बन गया, उसका कोई उपाय ही नहीं है कि उसको वापस कर पाओ। यहाँ पे देख सकते हो कुकिंग ऑफ फूड हो रही है तो ये आपका हो जाएगा क्या, मान लो एक बार जब कुकिंग हो गया तो क्या उसको वापस गेट कर सकते हो पुराने पोजीशन में, नहीं, तो ये हो गया आपका परमानेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिगर में है मेकिंग ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनाना, तो ये आपका परमानेंट नहीं टेम्पररी है। आप चाहो तो फिर से वापस गला की जो ज्वेलरी है उससे आप गोल्ड को ऑब्टेन कर सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि देखो कुछ कुछ चेंज ऐसा है ना जिसके आपको लगेगा ना कि वो आपका फिजिकल है या फिर लगेगा वो आपका केमिकल होना चाहिए बट वो होता है फिजिकल। जैसे कि देखो पेपर को कट करना, पेड़ पौधों से फूलों को तोड़ना, फ्रूट्स को कट करना, पेड़ पौधों को कट करना, पेपर को कट करना, ये सब क्या है, इरिवर्सिबल है। जबकि मुझे क्या बताया गया, आपको क्या बताया गया कि जो फिजिकल चेंजेस होती है, फिजिकल चेंजेस जो होती है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कि कुछ चेंजेस हैं जैसे कि टेयरिंग ऑफ पेपर, तो एक बार पेपर को फाड़ने के बाद क्या हम उसको जोड़ सकते हैं क्या, जैसा था वैसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक बार मान लो किसी लकड़ी को कट कर दिया जाए तो क्या उसको वापस हम लोग ज्वाइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकता, यानी कि जो चेंजेस है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। बट फिर भी ये फिजिकल चेंजेस होता है, इसमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल चेंज की तरह हम ओरिजिनल जो सब्सटेंस उसको वापस नहीं पा सकते, लेकिन फिर भी ये चेंजेस जो है वो फिजिकल चेंजेस कहलाता है क्योंकि यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखने की, जैसे चॉपिंग ऑफ फ्रूट्स, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल, फिर प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स है, टेयरिंग ऑफ पेपर है, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज में आते हैं। भले हम इसको इसके ओरिजिनल स्टेट में उसको वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे चेंजेस को आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हो कि एक है स्लो एंड फास्ट चेंजेस। तो स्लो एंड फास्ट चेंजेस को आप ऐसे समझ सकते हो, जो स्लो चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत टाइम लगता है उसको होने में, और जो फास्ट चेंज है वो क्विकली हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन है, चेंज ऑफ सीजन है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क है, ये सब स्लो चेंजेस है। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट जो आपका बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर है, लाइटनिंग है, लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है, स्विचिंग ऑन फैन है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज है, कटिंग ऑफ एप्पल है, ये सब फास्ट चेंजेस हैं।
अब देखो नेचुरल और मैनमेड चेंजेस क्या होता है, तो नेचुरल वो चेंजेस टेक्स प्लेस इन नेचर बाय देमसेल्फ, जो अपने आप होता है, नेचुरली होता है, वो हो गया आपका नेचुरल। और जिसको होने के लिए ह्यूमन का हैंड होता है, यानी कि वैसा चेंजेस जो अक्यूर्स होता है ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स की वजह से जो चेंजेस होगा वो कहलाएगा आपका मैनमेड चेंजेस। जैसे कि एग्जांपल्स में देखो यहाँ पे कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन, ब्रास फ्रॉम कॉपर एंड जिंक, ज्वेलरी फ्रॉम गोल्ड। और जो आपका नेचुरल चेंजेस जैसे कि आपका देखो अर्थक्वेक है, इरप्शन ऑफ वोल्केनोस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरोडिक और नॉन पैरोडिक। तो पैरोडिक चेंजेस क्या है कि रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रेगुलरली वो रिपीट होता है, तो कहलाएगा क्या, पैरोडिक चेंजेस। जैसे कि चेंज ऑफ सीजन और चेंज ऑफ डे एंड नाइट। तो आपका नॉन पैरोडिक चेंजेस क्या हो जाएगा, तो नॉन पैरोडिक चेंजेस वो चेंजेस है जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एपिडेमिक और अ पर्सन बिकमिंग सिक। ये सब क्या है कि कभी भी हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स टाइम इंटरवल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें जो चेंजेस होती है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन। लेकिन जो इरिवर्सिबल चेंज होगा उसमें आप कंडीशन को चेंज भी कर देते हो, लेकिन फिर भी आप ओरिजिनल स्टेट को नहीं पा सकते हो, तो ये चेंजेस कहलाती है इरिवर्सिबल। एग्जांपल में बर्निंग ऑफ टिश्यू पेपर और कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल चेंजेस, चेंज इन स्टेट। तो फिजिकल चेंजेस के बारे में हम लोग डिटेल्स में अब यहाँ पे पढ़ने वाले, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो फिजिकल चेंजेस है वो एक ऐसा चेंज है जिसमें सब्सटेंस अल्टर टेम्परली, जो सब्सटेंस है वो टेम्परली या तो बोलो थोड़े टाइम के लिए चेंज हो जाता है इन सम और ऑल ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। और उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि स्टेट, शेप, साइज, अपीयरेंस, इटीसी सिर्फ चेंज होते हैं, बाकी जो कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन, वो चेंज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देख सकते हो, ये आपका आइस का एक टुकड़ा है जिसे धूप लगने की वजह से क्या हो रहा है, ये तब लो हीट एनर्जी मिलने की वजह से ये मेल्ट कर रहा है, लेकिन जब इसमें से एनर्जी को बाहर निकाल लिया जाएगा, इसको जब कूल कर दिया जाएगा तो ये वापस जो है वो आइस बन जाएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि आपका फिजिकल चेंजेस की होती हैं वो क्या है कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, जो चेंज होगा वो टेम्पररी होगा, और इसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग और रिवर्सिंग द कंडीशन। नो चेंज इन मास ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, और जब फिजिकल चेंज हो रहा होता है इसका मास में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे कि मान लो ये आपका एक कैंडल है, ये जो कैंडल का जो वैक्स है इसको क्या करेंगे हम लोग, मेल्ट कर देंगे। तो मेल्ट करने के बाद और मेल्ट करने के पहले ये जो कैंडल का क्वांटिटी था, जो मास था, वो क्या रहेगा, सेम होगा, यानी कि जो मास है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। देयर इज यूजुअली नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, और साथ ही साथ इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता और ना ही कोई गेन होता है। जैसे देखो यहाँ पे हीट लगने की वजह से ये पिघल रहा है, तो इसको कूल करने के बाद वापस एनर्जी बाहर निकल जाएगा जितना एनर्जी लेकर के ये मेल्ट हुआ था। नेक्स्ट नंबर 5 है द चेंज इज ओनली इन द स्टेट, साइज, शेप, कलर, टेक्सचर और द स्मेल, यानी कि फिजिकल चेंजेस में केमिकल कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज नहीं आता, उसके बनावट में कुछ चेंज नहीं आता, सिर्फ उसका जो शेप है, साइज है, वो सिर्फ चेंज हो जाता है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, सॉलिड आइस जो है वो आपका सॉलिड फॉर्म में था, इसको हमने हीट करा तो ये लिक्विड बन गया, फिर से हीट करा तो ये गैस बन गया। लेकिन यदि मैंने गैस को कूल करा, यानी कि जो एनर्जी इसको प्रोवाइड करा गया उस एनर्जी को वापस निकाल लेते हो, कूल कर देते हो, तो ये वापस वेपर से लिक्विड और लिक्विड से अगेन सॉलिड फॉर्म में आने की आइस बन जाता है। सम एग्जांपल्स जो फिजिकल चेंजेस का है जैसे कि द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, ड्यू का फॉर्मेशन होना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स या फिर क्रीम, मेल्टिंग ऑफ आइस, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। तो जो आयोडीन है, कैंपर है, नेप्थलीन है, इन सब का जो सब्लिमेशन है वो भी आपका फिजिकल चेंज में आता है, क्योंकि सॉलिड होता है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है और फिर वापस गैस से इसको सॉलिड में आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। आप क्या कर सकते हो, जो आपका वेट क्लोथ्स है ये भी आपका फिजिकल चेंज में आएगा, क्योंकि इसको धूप में रखो तो वापस सूख जाएगा। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, यानी कि स्विच ऑन करने के बाद आपने बल्ब जलाया और स्विच ऑफ कर दो, बल्ब ऑफ हो गया, तो ये आपका हो गया फिजिकल चेंज। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि देखो बॉइलिंग है, चॉपिंग है, श्रेडिंग है या फिर मेल्टिंग है, इन सभी को हम लोग फिजिकल चेंज के अंडर लाते हैं। नेक्स्ट आपका है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या आता है, चलो जरा देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स में। तो केमिकल चेंज इज बेसिकली अ चेंज जो कि परमानेंट होता है,
और जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, whose chemical composition and physical and chemical properties are different। और जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज हो जाएगा, उसके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे आप क्या करो, यहाँ पे एक पेपर को बर्न करो, तो पेपर को बर्न करने के बाद वो क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो अब देखो जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बदल जा रहा है, यानी कि कुछ अपीयरेंस है, जो लुक्स है वो सब भी बदल जा रहे हैं। इसमें देखो एक नया सब्सटेंस भी बन जा रहा है, और ये जो चेंज है वो एक तरह से परमानेंट है। वो अब आपस वापस आप इस एस से पेपर को आप नहीं बना सकते हो। या फिर यहाँ पे दूसरा देखो, मान लो इन लकड़ियों को जब आप जलाते हो तो ये लकड़ियां जल करके क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। और इस एस से वापस आप उड़ नहीं ला सकते हो, तो इसलिए इस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। चलो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, यानी कि इसके खास फीचर्स। तो इसमें क्या है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि एक आयरन है और दूसरा सल्फर है। ये दोनों को जब हमने केमिकली रिएक्ट कराया हीट के प्रेजेंस में, तब जाके ये क्या हो गया, आयरन सल्फाइड बन गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन और सल्फर के मिलने से क्या बना, आयरन सल्फाइड, जो कि एक नया सब्सटेंस है, और इसका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है इस प्रोडक्ट का, वो इस रिएक्टेंट से बिल्कुल अलग था। द चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। ये जो चेंज है वो कैसा है, परमानेंट है। इसको कंडीशन बदलने से वापस, जैसे मान लो हीट देने के बाद ये बना ना, तो इसमें हीट को निकालने के बाद, यानी मान लो इसको ठंडा करेंगे तो वापस अब ये आयरन और सल्फर बनने वाला नहीं है। देयर इज यूजुअली चेंज इन मास ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। और जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, जब ये केमिकल रिएक्शंस हो जाता है तो उसके मास में चेंजेस आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो इस फिगर में यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक मैग्नीशियम का रिबन है, उसको हम लोग बर्न करने वाले हैं। एक मैग्नीशियम रिबन को क्या करने वाले हैं, बर्न करने वाले हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये बर्न होगा, तो बर्न होने के बाद ये राख बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको वेट करेंगे राख को और मैग्नीशियम को, तो हमें पता चलेगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट था उसका वेट थोड़ा, उसका जो मास है वो मैग्नीशियम के कंपेयर में ज़्यादा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिएक्शन के बाद जो है वो आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करके नया सब्सटेंस एस बनाता है, इसलिए उसका जो क्वालिटी है, सॉरी क्वांटिटी है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे देख सकते हो इन सब रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है, ताकि ये जो कॉम्बिनेशन है वो हो सके, या फिर जो ये रिएक्शन है वो हो सके। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है एनर्जी का, और जैसे कि हम लोग फिजिकल चेंजेस में देखा था, एनर्जी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस कंप्लीटली, और यहाँ पे जो सब्सटेंस चेंज होके नया बनता है उसके कॉम्पोजिशन बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो आपका पेपर था और ये क्या बन गया, राख मीन्स एस। तो इसके दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल चेंज हो गया, यानी कि कंप्लीटली चेंज हो गया। कुछ एग्जांपल्स जो कि केमिकल चेंज का है, जैसे कि कुकिंग ऑफ राइस, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम एसिड एंड बेस। ई एक्चुअली में आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में आप आगे की जो क्लासेस हैं उसमें आप पढ़ने वाले चैप्टर्स में। बर्निंग ऑफ फ्यूल है, रॉटिंग ऑफ एग्स है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंजेस के। केमिकल चेंजेस को बहुत ध्यान से नोटिस करो, तो आपको पता चलेगा हर एक में ना एक नया सब्सटेंस बन रहा है, हर एक परमानेंट सब्सटेंस बन रहा है, और इसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखो, कुकिंग ऑफ राइस, तो एक बार राइस के बन जाने के बाद हम राइस से वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, तो अब कर्ड से वापस मिल्क नहीं बनने वाला है, यानी कि ये सब चेंजेस कैसा है, परमानेंट है। अब हम लोग इन शॉर्ट जो फिजिकल चेंजेस है और जो केमिकल चेंजेस है इसके बीच में डिफरेंसेस देखने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये सेलेना पब्लिकेशन की बुक से है। तो यदि ये बुक आपके पास में हो तो आप बुक्स को सामने रख सकते हो और टॉपिक वाइज टॉपिक को आप समझ सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है कि फिजिकल चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस रिमेन्स द सेम। मतलब यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा और जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी चेंज नहीं होता है। दीज आर चेंजेस ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट। और फिजिकल चेंज में जो है वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि उसके लुक्स हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, वो चेंज होता है। फिजिकल चेंज में द चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस जो है वो आपका रिवर्सिबल होता है और किसी किसी केस में इरिवर्सिबल। जैसे कि मान लो आप पेपर को कट करते हो, वुड को कट करते हो, तो उसमें आप ओरिजिनल स्टेट में वापस उसको ला नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ पे इरिवर्सिबल लिखा हुआ। थर्ड पॉइंट है कि द चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड बाय सिंपल फिजिकल मेथड।
और जो कंडीशन है, हम लोग जो चेंजेस है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं कंडीशन को रिवर्स करने के बाद, या फिर सिंपल फिजिकल मेथड्स लगा के आप उसको वापस पा सकते हो। फोर्थ पॉइंट कहता है कि हीट और लाइट एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, और इसमें फिजिकल चेंजेस में जो एनर्जी का है उसका रिक्वायरमेंट, उसका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे जो हीट और लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन केमिकल चेंज के केस में यहाँ पे हीट और लाइट एनर्जी हमेशा आ तो एब्जॉर्ब होगा या फिर रिलीज होगा। और यहाँ पे जो चेंज है वो हमेशा परमानेंट होगा, यानी कि कंडीशन को बदलने के बाद उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। द चेंज इज परमानेंट, यानी कि केमिकल चेंज में जो चेंज होगा वो कैसा रहेगा, परमानेंट रहेगा। और केमिकल चेंजेस एक ऐसा चेंजेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, बिल्कुल नया रहता है, और डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसके पुराने वाले से। मान लो एक सब्सटेंस ए है और ये है बी, मान लो ए से जब ये बी बनेगा तो ए और बी में केमिकल कॉम्पोजिशन में बिल्कुल अंतर होगा, उसके प्रॉपर्टीज में अंतर होगा, और बी एक नया सब्सटेंस होगा ए के कंपेयर में। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये छोटी सी लेक्चर्स थी, ये पूरा चैप्टर बहुत छोटा सा था, इसलिए हमने सिर्फ एक ही वीडियो में इसको कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करने वाले हैं।